नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 18 मई और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। पहला प्रश्न है, असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? मीनाक्षी देवी, मोनालिसा, अजंता नियोग या सेनोरिटा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजंता नियोग। असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग बनी हैं। इससे पहले पुरुष वित्त मंत्री वहाँ हुए हैं, लेकिन पहली बार कोई महिला इस राज्य में वित्त मंत्री के पद पर आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग किसके द्वारा तैयार की गई है? लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो, अरस्तु या राजा रवि वर्मा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पिकासो। तो आपको बता दूं कि वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो ये पिकासो की बहुत फेमस पेंटिंग है। ठीक है, और ये 100 मिलियन डॉलर में अभी बिक गई है। ठीक है, तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। ठीक है, इसके अलावा लियोनार्डो दा विंसी की जो पेंटिंग है मोनालिसा, वो अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है जो बिकी है। 870 या 80 मिलियन डॉलर में वो बिकी थी। ठीक है, इसके अलावा अरस्तु भी चित्रकार भी थे, है ना, वो भी पेंटिंग किया करते थे। हालांकि वो साहित्यकार भी थे और कह सकते हैं समाजशास्त्री, राजनीतिक शास्त्र, बहुत सारे सब्जेक्ट रहे हैं अरस्तु के, है ना। राजा रवि वर्मा तो आप जानते हैं, है ना, ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर किस अंतरिक्ष एजेंसी का अभियान है? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या कॉस्मॉस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर किस एजेंसी का है? तो ये है आपका कह सकते हैं हम मून एक्सप्लोरर जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान है। अब इसका काम क्या है? ये जाएगा जुपिटर और जुपिटर में क्या करेगा? जो जुपिटर के विभिन्न मून हैं उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया जाएगा? तो इस प्रोग्राम को 2022 में लॉन्च करने की अभी संभावना है। ठीक है, और जुपिटर को तो आप जानते हैं बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर का जो है वो तो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है ही, है ना। उसका भी सबसे बड़ा उपग्रह यानी उसका सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? तो गेनीमीड है। गेनीमीड गेनीमीड को ये माना जाता है कि ये अभी सौरमंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। इससे पहले टाइटन को माना जाता था, लेकिन अभी के अध्ययन में गेनीमीड को माना जाता है। ठीक है, तो टाइटन किसका है चंद्रमा? तो टाइटन चंद्रमा है आपका शनि का, है ना, सैटर्न का। और जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? तो गेनीमीड है। अभी माना जाता है कि जुपिटर जो है ना, इसमें सर्वाधिक चंद्रमा है। इसके बाद किसके हैं चंद्रमा? इसके बाद है आपके सैटर्न के, ठीक है, शनि के। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो ग्रह हैं इसके संदर्भ में एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसमें पूरी नासा की डिटेल मैंने दी है। नासा ने क्या क्या बताया है, नासा के जो विजुअल इफेक्ट हैं वो भी उसमें दिख रहे हैं। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें अभी तक तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, विश्व भूगोल का जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा विश्व भूगोल के, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के जस्ट बाद, ठीक है, ये वीडियो आपको 17 मई को मिल गया है ना, तो 17 मई को 8:30 बजे ये वीडियो आपको मिला। और इसी दिन आपको आधे घंटे बाद कौन सा वीडियो मिलेगा? तो मिल जाएगा आपको चक्रवात के ऊपर वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है वो भी। देखिए, चक्रवात अभी आया हुआ है ना, ताकुते नाम का एक चक्रवात है। ठीक है, तो ताउते नाम का, सॉरी, ताउते नाम का जो चक्रवात है तो वो आया हुआ है। ठीक है, तो कितना डिस्टर्ब करता है चक्रवात, तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में जानकारी पूरी, कि चक्रवात क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीजन में सबसे कम समय में एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं तेनजिंग नोरगे, अप्पा शेरपा, मिंगपा तेरजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिंगपा तेरजी। ठीक है, तो एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार ये एवरेस्ट पर चढ़ा दी, चार दिन के अंदर 2 बार ये एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं मई माह में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर को रीब्रांड करके क्या नाम दिया गया है? गो इंडिया, गो भारत, गो फर्स्ट, गो गो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गो फर्स्ट, है ना। तो गो
एयर जो है ये मेरे ख्याल से आपका जो इंडिगो एयर है उसी की ये ब्रांड है, ठीक है। तो उसको रीब्रांड किया गया है गो फर्स्ट के नाम से। ये सस्ते दर पे हमको एयर सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एरोप्लेन का सफ़र है उसको करें, है ना, ताकि इनकी जो रेवेन्यू है धीरे धीरे वो बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसव श्री पुरस्कार किसे मिला है? के सीवान, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिला है ऑप्शन सी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। वसव श्री पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्टर के कस्तूरी रंगन 1994 से भारत के इसरो के ये क्या थे? चेयरमैन थे, ठीक है। और इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं और बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत के। बहुत अधिक इनका योगदान है अंतरिक्ष क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, रूस या चीन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन, ठीक है। तो सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? चीन है। अब ये सिंथेटिक कैनबिनोइड क्या होते हैं? तो ये भांग होती है, ठीक है। और भांग का सेवन वहाँ चीन में ज़्यादा बढ़ रहा था तो उस पर बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कोवैक्स है ना, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे गैप जो ये दिख रहा है ना, ये गैप नहीं है, ये एक ही शब्द है, कोवैक्स, है ना। कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, केरल, गोवा या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब, ठीक है। तो कोवैक्स प्रोग्राम क्या है? देखिए, बेसिकली कोवैक्स प्रोग्राम जो है ये कोविड-19 से लड़ने के लिए एक अभियान है, ठीक है, वैश्विक अभियान है। इसके तहत WHO, फ्रांस और यूरोपियन एजेंसी जो है, यूरोपियन संघ जो है, ये सब साथ में आए हैं और ये विश्व के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, किट एड प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब, है ना। तो इसमें पंजाब राज्य भी हमारा शामिल हो गया है। बहुत अच्छी बात है, पंजाब ने बहुत अच्छी पहल की है, ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं बहुत अच्छे उम्दा मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जिन मुख्यमंत्रियों की तारीफ अगर की जाए तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी शीर्ष में आता है। भूपेश बघेल का नाम भी अच्छा ऊपर आता है, लेकिन अमरिंदर सिंह का नाम तो बहुत अच्छा आता है। वहीं अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए तो बहुत गड़बड़ी की है उन्होंने, है ना। इवन अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायनासोर की नई प्रजाति हाल ही में कहाँ खोजी गई है? कनाडा, मैक्सिको, सूडान या भारत, ठीक है। तो डायनासोर की जो नई प्रजाति है ये मैक्सिको में खोजी गई है, याद रखिएगा। बस अभी इतना ही याद रखिए कि नई प्रजाति जो है डायनासोर की कहाँ मिली है? मैक्सिको में मिली है, ठीक है। अब इस जो प्रजाति है इसका नाम रखा गया है ट्लैटोलोफस गैलोरम, ठीक है, ट्लैटोलोफस गैलोरम, ठीक है। और ये जो है ना एक ग्रीक शब्द है उससे लिया गया है ना। इसका अर्थ होता है कलगी, यानी ये जो डायनासोर मिला है इसके सर में पक्का कलगी टाइप की संरचना होगी, जैसे कि मुर्गे की होती है कलगी वैसी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में वाईफाई सेवा शुरू हो गई है। यह देश का वाईफाई सुविधा वाला कौन से नंबर का स्टेशन है? 5000वां, 6000वां, 7000वां या 8000वां? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6000वां स्टेशन है, ठीक है। हजारीबाग टाउन 6000वां ऐसा स्टेशन है जहां वाईफाई सेवा शुरू हो गई है। हालांकि अभी कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लोग, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी इंडियन रेलवे है ये 6000 स्टेशनों तक अपनी वाईफाई सुविधा पहुंचा चुकी है। ये विगत 5 वर्षों में ऐसा किया गया है ना। तो 2016 में पहला जो वाईफाई सुविधा से युक्त स्टेशन बना था वो था हमारा मुंबई रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन था? मुंबई रेलवे स्टेशन, ठीक है। और बढ़ते हुए ये श्रृंखला कहाँ तक पहुँच गई है? हजारीबाग, जो कि झारखंड का जो धनबाद क्षेत्र है उसके पास एक क्षेत्र है, ठीक है, एक जिला है कह सकते हैं हजारीबाग,
ठीक है। यहाँ से अभ्रक वगैरह बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, वो क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 6000वां स्टेशन कौन बना है, हजारीबाग का। पहला कौन था, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जड़ पुल किस राज्य में बनाया जाता है? जीवित जड़ पुल किस राज्य में बनाया जाता है? छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय, ठीक है। तो अभी डायनासोर की बात हो रही थी, तो भारत में डायनासोर का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेघालय से, ठीक है। इसको भी याद रखना है। और जीवित जड़ पुल जो बनाते हैं, ये जो रबर का पौधा होता है उसकी जड़ों से, है ना, उसका अनुवर्धन करके और जलधारा के आर पार, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, है ना, झरने टाइप के हैं, तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो उनको पार करने के लिए क्या बनाया गया है? ये जीवित जड़ पुल बनाया जाता है वहाँ, जो रबर ट्री है उसकी जड़ों के माध्यम से, ठीक है। पुल जैसा तैयार किया जाता है, उसी में वो लोग चलकर पार होते हैं, ठीक है। सामान्यतः यह खासी जनजाति के लोग बनाते हैं, ठीक है, खासी जनजाति के लोग बनाते हैं, ये भी याद रखिए। अब मेघालय की बात करें तो मेघालय जो है ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो किस एक जिले को छूता है, किसी एक राज्य को छूता है तो केवल असम को छूता है। चारों तरफ से असम से घिरा हुआ है और दूसरे साइड ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है बोला जाए तो मेघालय में होती है। मेघालय में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय की जो चेरापूंजी नामक स्थान है और मासिम नाम है, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ये दोनों कहाँ हैं? तो ये खासी पहाड़ी में स्थित है, मेघालय की खासी पहाड़ी में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो चेरापूंजी और ये सब है, मासिम नाम है, ये किस पहाड़ी में स्थित है? खासी पहाड़ी में स्थित है। और खासी पहाड़ी और भी प्रसिद्ध है खासी जनजाति के लिए। और यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गारो, खासी और जयंतिया, और इसी के नाम से क्या है, यहाँ पे पहाड़ियों का नाम है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मेघालय के संदर्भ में ये जितनी जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय, ठीक है। तो देखिए इन चारों में सबसे लंबा हिमालय जो है वो ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे आता है असम हिमालय। असम हिमालय कितनी है? 720 किलोमीटर, ठीक है। 720 किलोमीटर कौन है? असम हिमालय, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? तो पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर, ठीक है, 560 किलोमीटर। उसके बाद अंतिम में बचता है हमारा कुमायूं 320 किलोमीटर, ठीक है। तो 800, 700, 500, 300 इस टाइप से याद रखिएगा। और मैंने आपको क्लास में समझाया था इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। ज़्यादा जो है उसको कुछ मिला नहीं, यानी नेपाल को राउंड फिगर में मिल गया है ना, तो उस टाइप से बताया था, याद होगा। खैर चलिए, तो और क्या जानना है इसमें? इसमें ये जानना है कि ये कहाँ से कहाँ तक और किसके किसके बीच में है। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज की नदियों के बीच है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदियों के बीच में। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदियों के बीच में। और असम हिमालय किसके बीच में है? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के बीच में, ठीक है। तो ये याद रहेगा, इतनी जानकारी आपको किससे याद रखनी है? इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और इसमें सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा होगा? तो आप गेस कर सकते हैं, नेपाल हिमालय ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून या द्वार क्षेत्र किस क्षेत्र में, किस हिमालय में पाया जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन। दून या द्वार क्षेत्र पाया जाता है किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, बताइए, दून और द्वार किस में पाया जाता है? ऑप्शन डी, शिवालिक हिमालय में, ठीक है। शिवालिक हिमालय में क्या पाया जाता है? दून और द्वार क्षेत्र, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में अगर आप जानें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियाँ किस में आती हैं? तो ये आ जाती हैं ट्रांस हिमालय में। और केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो इसमें स्थित है। फिर उसके बाद आता है वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय जो है वो ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची, है ना, और औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची जो एवरेस्ट है वो भी इसी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, कामेट, नंदा देवी, सारी ऊंची चोटियाँ जो हैं प्रसिद्ध, वो किस में स्थित है? वृहद हिमालय में, ठीक है। फिर जो आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है,
यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागा टिप्पा, महाभारत श्रेणियाँ स्थित हैं। और वृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है ना। और लाहौल स्पीति जो कुल्लू व कांगड़ा क्षेत्र भी किसमें स्थित है, तो वृहद और लघु के मध्य में स्थित है। यहाँ पे क्या मिलता है मध्य हिमालय में, तो यहाँ पे अल्पाइन चारागाह मिलता है। कश्मीर का जो मर्ग क्षेत्र है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वो वाला क्षेत्र मिलता है। और उत्तराखंड में क्या क्षेत्र मिलता है, वो ग्याल पयार क्षेत्र मिलता है, ठीक है। और जबकि हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग जो पर्यटन क्षेत्र है वो किस में है, लघु हिमालय में है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में तो हम देख ही लिए कि यहाँ पे क्या है, दून और द्वार क्षेत्र है। काठमांडू जो घाटी है वो भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और जो शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। देहरादून, हरिद्वार किसमें स्थित होगा, तो शिवालिक हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में सबसे ऊंचाई पर कौन सा स्थित है ना। सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है ना। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या सोनकोटा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर है भोर घाट। कितनी ऊंचाई पर है ये, 630 मीटर, है ना। 630 मीटर ऊंचाई पर है। थाल घाट कितनी ऊंचाई पे है, तो थाल घाट है 580 मीटर। 580 मीटर ऊंचाई पे कौन सा है, थाल घाट। फिर पाल घाट कितनी ऊंचाई पे है, तो पाल घाट है आपका 305 मीटर की ऊंचाई पे। और सेनकोट कितने ऊंचाई पर है, तो सेनकोट हमारा ऊंचाई पर है 280 मीटर, ठीक है। तो ये चारों की ऊंचाई आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या याद रखना है, तो थाल घाट जो है नासिक से मुंबई के बीच में संपर्क करता है, ठीक है। भोर घाट मुंबई से पुणे के बीच, ठीक है। पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन के बीच, ठीक है। और सेनकोट तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में क्या करता है, कनेक्टिविटी देता है, प्रदान करता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और ये सब किस में स्थित है, तो ये सब दर्रे जो हैं आपका पश्चिमी घाट में स्थित है ना। और उत्तर से दक्षिण क्या है क्रम, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट, ठीक है। थाल घाट है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट है, फिर सेनकोट, जैसा सेनकोटा जैसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। और भोर घाट इसमें सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या नीलगिरी पर्वत। बताइए गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद है। तो ये है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत हमको पता है कि ये सब किसके भाग हैं, तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका भाग है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, तो अरावली पर्वत है। उसकी ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। वहाँ क्या स्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। और ये मरुस्थल के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी स्थिति। और अरावली पर्वत कैसा है पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल पर्वत भी अवशिष्ट है, सतपुड़ा भी अवशिष्ट है, ठीक है। तो इनको याद रखना है, ये सारे पर्वत क्या हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं। और फिर विंध्याचल और सतपुड़ा इनके बीच में क्या है, भ्रंश घाटी है ना, ये भी याद रखना है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की दोदा बेटा, दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। काफ़ी दिन हो गया है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़े, ठीक है। तो इसका रिवीजन अब आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं रिवीजन प्रश्न की ओर। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो के बाद अगर आपने 10 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर नहीं बनता है तो रिवीजन के लिए बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। ई नाम का पार्टनर बैंक कौन सा है, कौन बना है, HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI, SBI। बताइए कौन सा बैंक ई नाम का पार्टनर बैंक बना है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिए। हाल ही में WHO ने किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है, सिनोवैक, सिनोफार्म, स्पुतनिक वी या फाइजर। बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA आधारित वैक्सीन कौन सी है, फाइजर, कोविशील्ड,
जॉनसन एंड जॉनसन या कोवैक्सीन? बताइए कौन सी है आरएनए आधारित वैक्सीन? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फाइजर। ठीक है, तो फाइजर क्या है? आरएनए आधारित वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएक्टिवेटेड वायरस आधारित वैक्सीन है फाइजर, कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, कोवैक्सीन। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म दिवस कब है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई? बताइए इसका उत्तर। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत विश्व शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस डिजीज का सरकारी खर्च पर इलाज करने का ऐलान किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विदेशी निवेश की जांच करेगा? ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क या जर्मनी? बताइए कौन सा देश करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 कौन बना है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं? बताइए, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की सिंगल डोज वैक्सीन का क्या नाम है? स्पुतनिक 5, स्पुतनिक लाइट, फाइजर या जॉनसन एंड जॉनसन? ठीक है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में हम लोग। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो चक्रवात या साइक्लोन से रिलेटेड है, तो उस वीडियो में आप उपस्थित रहिएगा। ठीक है, 9 बजे से शुरू होगा वो वीडियो, और बाकी ये वीडियो यहीं तक था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।